हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और अभी मेरे घर में भी शादी कंप्लीट हो गई है। लगभग रिश्तेदार चले गए और कुछ लोग रुके हैं जो अपने काम से रुके हैं। आज मौरी की पूजा थी तो वो भी हो गई। और आज मैंने ये जो हमारे घर में दुल्हन आई है ना, उनकी साड़ी पहनी है। उनकी शादी वाली साड़ी है पियरी। क्योंकि हमारे यहाँ जब मौरी छुड़वाने जाते हैं, मैं तो वैसे पहले कभी गई नहीं थी पर आज मुझे जाना पड़ा। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, जैसे दूल्हे की कोई भाभी होती हैं तो उन्हें उनके साथ मतलब गांठ जोड़ दिया जाता है वहाँ तक जाने के लिए। तो अभी सारे फंक्शन समाप्त हो गए और लगभग लोग तो चले ही गए। और आज सही बताऊँ, सब लोग जा रहे थे ना, तो जैसे मेरे अंदर से पता नहीं क्यों जैसे मेरा दिल भर आता है। अब कोई जाता है ना तो जैसे मुझे अपने आप आंसू आने लगते हैं। मेरे जैसे अंदर से मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे हमारे जो एज के होते हैं सब लोग जब वेल सेटल्ड होते हैं और अगर हम उनसे थोड़ा लो होते हैं तो लोग कहें या ना कहें, कुछ लोग तो होते हैं जो फील करा देते हैं कि आप हमारी बराबरी नहीं कर सकते। बट कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो ऐसा कुछ नहीं सोचते। बट थोड़ा सा तो बुरा लगता है। और आज कुछ वैसा ही मेरा मन था, सुबह से बहुत ज़्यादा जैसे मैं सैड फील कर रही थी। चीज़ें सही टाइम पर हो जाती है ना तो चीज़ों का जैसे एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है लाइफ पर कुछ चीज़ें जब समय पर नहीं होती हैं ना तो वो बहुत ढूंढने के बाद मिलती हैं, जो वो सुकून होता है जो हम चाहते हैं। और उसके बाद जब मिलेगा पता नहीं कभी जीवन में कभी सुकून आएगा कि नहीं आएगा। पर अपनी बेटी का सोच के ना मुझे बहुत बुरा फील होता है जब सारे बच्चे आते हैं और जब सारे बच्चे जाने लगते हैं। मेरी बेटी सबके गाड़ी के आगे पीछे घूमती है ना, मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कुछ दिन और मेरे हस्बैंड भी चले ही जाएंगे। इतने बड़े घर में सिर्फ मैं, मेरी सासू माँ और मेरी बेटी रहते हैं। उसमें भी क्या होता है ना, मम्मी सुबह चली जाती है, इनका कोई आने का टाइम ही फिक्स नहीं होता है। शाम को कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी कभी तो 4 बज जाता है, 5 भी बज जाता है। मैं अपना बच्चा लेके अकेले रहती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बस मजबूरी है कि रहना पड़ता है। बात ये नहीं होती है ना कि घर में रहना है, बात ये होती है कि जैसे अपना पर्सनल घर हो, छोटा सा ही हो, तो इंसान उस हिसाब से अपने आप को उसमें सेटल्ड कर लेता है। मुझे कहीं रहने से फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे ऐसा फील होता है ना ये मेरा अपना घर नहीं है। चारों साइड ताला लगा रहता है और उसी में से पड़े रहो ना, बहुत बुरी वाली फीलिंग आती है। खैर छोड़िए, सब लोग जा रहे थे तो बुरा तो लग रहा था, पर अभी मैं सोच रही थी, अपने आप को समझा रही थी कि सब लोगों का क्या है, सब लोग तो अपने अपने घर चले जाएंगे, मुझे यहीं रहना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तो मैं अपना जो कर रही थी, अब तो सब कुछ कंप्लीट हो गया तो उसे फिर से शुरू करूँ। क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी क्लियर ही हो चुकी है। अभी फरवरी में आरओ के एग्ज़ाम होने हैं और जनवरी में सीटेट पेपर 2 भी मुझे देना है। और अभी सीटेट पेपर 2 के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बल्कि आरओ के लिए तो पढ़ा भी था, बट अभी वो सब भी जो पढ़ा था ना लगभग उड़ ही गया है। फिर से एक नई शुरुआत करूँगी। और ऐसे घर में जब लोग रहते हैं ना तो बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हमारा जब जॉइंट घर है, कुछ करो जैसे सब लोग अपना बनाते खाते हैं, फिर भी हमारे घर में ना थोड़ा जैसे ऐसे रहता है कि घर में ही सबका किचन है, बन रहा है। पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा शांति चाहिए। जब मैं अकेले रहती हूँ ना तो मैं अपना माइंड मेकअप करके रखती हूँ, मुझे कब क्या करना है, उसी हिसाब से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करती हूँ। बट जब कोई भी रहता है घर में ना तो हो नहीं पाता सही से। फिलहाल पूरा घर खाली होने में तो मुझे लगता है अभी 18 तारीख तक सब लोग बोल रहे हैं कि खाली हो जाएगा। बहुत टाइम चला जाएगा। अगर अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करूँगी, 18 का वेट करूँगी ना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। वैसे अभी मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि अब मैं शायद कुछ कर पाऊँ, क्योंकि एक जो रिदम मेरा चल रहा था ना वो छूट गया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अभी मेरा लो हो गया है। बट अगर यही सोचकर मैं बैठी रहूँगी तो शायद मैं और भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। अभी आज मैंने पहले जैसे तो स्टार्ट नहीं किया है, बट अभी थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए मैं यहाँ पर बैठी थी, पर शारवी भी सो नहीं रही हैं। पर अभी मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ, इनको बाहर भेज दिया था और बैठी हूँ अभी पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं थोड़ा रिवीजन करूँगी और ट्राई करूँगी कि रात में भी पढ़ाई करूँ। अभी घर में लोग हैं तो खाना पीना भी करना पड़ रहा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सबके आने से सारवी का भी रूटीन चेंज हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे आते हैं घर में थोड़ा शोर वाला माहौल रहता है ना, तो ये भी जैसे जब इनका सोने उठने बैठने का टाइम होता है सब चेंज हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम होती है, पर क्या करूँ, मैनेज कर रही हूँ किसी तरह। आई विश कि भगवान अगले साल तक सब कुछ अच्छा कर दें। और अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रही थी। मैंने जो संविधान के भाग पढ़े थे उसका, और जो अनुसूचियाँ हैं 12, वो यही सब मैं यहाँ पर रिवीजन कर रही थी। पर पता नहीं क्यों जैसे मन नहीं लग रहा था आज मेरा बिल्कुल पढ़ाई में, क्योंकि मेरा मन पता नहीं क्यों भाग भाग कर इन्हीं सब बातों पर घूम रहा था। मैं जैसे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रही थी आज। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वैसे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्या बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है एक घर की बहू होकर पढ़ाई करना। और जीवन में मुझे लगता है अगर कुछ अचीव करना है ना तो बहुत ही स्ट्रगल करके आगे जाना है। बट फिर भी कोई नहीं, बैठकर सोचने से अच्छा है कि हार ना मानी जाए, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहा जाए। और अभी समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। और फिर से वही कहूँगी कि आप लोगों से बातों ही बातों में मेरा समय कब बीत जाता है ना, मुझे ये जो थोड़ा सा टाइम मैं आप सभी के साथ स्पेंड करती हूँ ना, पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी बीत जाता है। तो चलिए आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ, एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। और एक बात और, अगर वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।